हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन। तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट। ये नॉन न्यूटोनियन है। बाकी के केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल एंड वाटर ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड नो विस्कोसिटी। इनकम्प्रेसिबल, नो विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस, ये आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोइज इज ए यूनिट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोइज किसकी यूनिट होती है? विस्कोसिटी की यूनिट होती है। एक पोइज बराबर होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज स्ट्रोक, वेयर एक स्ट्रोक बराबर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यदि आपसे 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर पूछा जाए तो 10⁻⁴ स्ट्रोक। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नोन एज। करेक्ट आंसर होगा न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड में टॉय बराबर म्यू du/dy ये रिलेशन फॉलो होता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज, मास अपॉन वॉल्यूम ये हमसे पूछा है। तो इसका रेशियो होता है मास डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डायनामेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? डायनामेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है m L-1 T-1। कैसे निकाल सकते हो आप? किलोग्राम पर मीटर सेकंड। किलोग्राम पर मीटर सेकंड, इससे आप निकाल सकते हो। किलोग्राम की विमा m, और जब मीटर ऊपर जाएगा तो L-1, सेकंड ऊपर जाएगा तो T-1। m L-1 T-1 ये हो जाएगी विमा। द ड्रैग ऑन ए वेरी स्मॉल स्फीयर फॉलिंग इन ए हाईली विस्कस फ्लूइड वेरीज। करेक्ट आंसर होगा एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जो ड्रैग फोर्स होता है वो b²/2 वेलोसिटी के स्क्वायर के समानुपाती होता है। एट द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैंट सस्टेन। जो फ्लूइड इक्विलिब्रियम है वो शियर स्ट्रेस नहीं रखता है। फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैंट सस्टेन्ड शियर स्ट्रेस। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, 1 किलो पास्कल का मतलब है 1000 पास्कल, और 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लूइड्स अंडरगो वॉल्यूम चेंज अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। जो फ्लूइड होते हैं वो वॉल्यूम चेंज होता है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। एक सेंटीपोइज बराबर क्या होता है? एक सेंटीपोइज बराबर होता है 1/100 पॉइज। ए विस्कोसिटी ऑफ वाटर एस 20 डिग्री सेल्सियस इज, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो विस्कोसिटी होती है वो होती है 0.01 पॉइज। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.01 पॉइज। ए वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेन्स ऑयल विच वेट 30 किलो न्यूटन। दी स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल इज, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर वेट कितना दे रखा है? 30 किलो न्यूटन, अपॉन वॉल्यूम दे रखा है 4, तो 30/4 से वैल्यू आ जाएगी 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, इट्स करेक्ट आंसर है कंप्रेसिबिलिटी। वॉल्यूम चेंज होता है प्रेशर के साथ तो कंप्रेसिबिलिटी होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में। टॉय बराबर म्यू du/dy। ठीक है, du/dy क्या है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और टॉय क्या है? शियर स्ट्रेस के बीच में ग्राफ होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये किसकी विमा है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर डायनामेटिक विस्कोसिटी की है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की पूछा जाए तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ, पास्कल सेकंड किसकी यूनिट है? डायनामेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है। फॉर ए स्फीयर ऑफ रेडियस 150 mm मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड थ्रो ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, विस्कोसिटी दे रखी है 8 पॉइज। रेनॉल्ड्स नंबर हमसे पूछा है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है RE=ρBD/μ। ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है। वैल्यूज हमको दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 × 100 इंटू ρVD, बी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, इंटू डी दे रखा है 0.3, क्योंकि रेडियस दे रखी है, डायमीटर निकाल लो 2 का मल्टीप्लाई करके 0.3 अपॉन पॉइज दे रखा है हमको, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। 1/10 का भाग देंगे 0.8, तो यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर निकल जाएगा 675। फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है ρVD/μ। फ्लूइड्स दैट डू नॉट फॉलो द लीनियर रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आर, जो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करते वो नॉन न्यूटोनियन होते हैं, और जो फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड वेइंग 3000 किलोग्राम इट्स 4 क्यूबिक मीटर्स एंड 0.75 इज इट्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी
सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 0.75 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी का रेशियो होता है। एक तो होती है स्टैंडर्ड फ्लूइड की, स्टैंडर्ड फ्लूइड की होती है 1000, और यहाँ पर कितना इसकी जो लिक्विड हमको दे रखा है उसकी कितनी हो जाएगी, 3000 अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, 3000 अपॉन 4। तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 750 तो हो गई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की डेंसिटी, अपॉन 1000 होती है लिक्विड की, जो प्योर वाटर होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड उसकी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगी हमारे पास कितनी, 0.75। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर टू अनदर एडजेसेंट लेयर इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। जब एक लेयर दूसरे लेयर के चलने का, मूवमेंट का विरोध करती है तो उसको विस्कोसिटी बोला जाता है। एडी विस्कोसिटी मीन्स दैट इट इज, जो एडी विस्कोसिटी होती है उसका मतलब होता है एपरेंट विस्कोसिटी ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो। जो एडी विस्कोसिटी होती है वो टर्बुलेंट फ्लो के कारण होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एडी विस्कोसिटी मीन्स दैट इट इज एन एपरेंट विस्कोसिटी ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो व्हेन ए मैटर रजिस्ट अप्लाइड शियर स्ट्रेस बाई स्टैटिक डिफॉर्मेशन इट इज। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जो मेटल है वो स्ट्रेस को रजिस्ट कर रहा है स्टैटिक डिफॉर्मेशन से, तो उसको सॉलिड बोला जाएगा। ए रियल फ्लूइड इज वन विच, रियल फ्लूइड वो होता है जिसमें विस्कोसिटी होती है, ठीक है। और जो आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, 0 होती है। दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मटेरियल्स इन लिक्विड स्टेट द शियर स्ट्रेसेज, जो शियर स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।